बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर रहा पर आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो कि आज ही इसका पेपर हुआ है BA BSc BCom BBA सेकेंड सेमेस्टर में। यही पेपर आज आपका करके कोर्स के तहत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में यही पेपर आज आपका कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर आप इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की पर जो है चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे और साथ में वीडियो को 200 बार भी शेयर करेंगे। इससे जो भी विद्यार्थियों का जो है सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही था सेकेंड सेमेस्टर में, जो कि पेपर आपको देना था करके कोर्स के तहत। कुछ स्टूडेंट में जो है ह्यूमन वैल्यूज का पेपर देना था, तो उसकी मैंने आंसर की ऑलरेडी करा रखी है। तो आज हम जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर की। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिलाएंगे। पेपर की हम बात करें तो पेपर जो है एवरेज आया हुआ था, ज़्यादा कोई विशेष हार्ड आपका पेपर भी नहीं आया है। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc के हर सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपन एग्जाम में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका जो है 1.5 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका जो है 50 क्वेश्चन में पूछे गए थे। आपका 100 नंबर का आपका पेपर था। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का था। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा जो बुकलेट है B है। आपके टोटल बुकलेट आपके 4 आयोजित हुए हैं, A B और C और D। ठीक है, 4 बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं। कोई ना कोई बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका जरूर होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस क्वेश्चनों का स्टार्टिंग जो पॉइंट है किसी दूसरे नंबर से उसकी स्टार्टिंग है, बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, तो उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, हम मेरा बुकलेट B है, तो मेरा में जो पहला ऑप्शन दिया हो कि क्या जो है मोटापा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा क्या है यस, उनको नंबर मिलेगा। 2 नंबर पे क्वेश्चन है मोटापा जो है मनुष्य में किस उम्र में होता, तो मोटापा जो है किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसे कि बचपन हो गया है, जवानी, बुढ़ापा, किसी भी उम्र में मोटापा हो सकता है। इसमें का चौथा पद के सभी जीवन शैली जो प्रभावित होती है, तो आपकी जो है रहन सहन से भी होती है और आपके खान पीन वातावरण से भी होती है। इसमें का होगा चौथा पद के सभी। क्या स्वास्थ्य जो है शारीरिक गतिविधि से जो प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, यस होता है। इसमें का दूसरा, क्या अच्छे मानव जीवन में जीवन शैली का महत्व है, बिल्कुल महत्व है, यस। इसमें का पहला। योग क्या है, योग जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसमें का चौथा। अष्टांग योग की शुरुआत किसने किया था, महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने, ऋषि पतंजलि दिया हुआ, थोड़ा सा हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा थोड़ी सी गलतियां हो गई हो, यहाँ से महर्षि पतंजलि इनको देना था। चौथा ही ऑप्शन सही होगा। अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा, मैंने चारों इसके चरण बताए थे। पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन होता है, चौथा प्राणायाम, पांचवा आपका जो प्रत्याहार होता है, छठा आपका धारणा, सातवां आपका ध्यान, आठवां आपकी समाधि होती है। तो इसमें दूसरा पूछा है यम नियम, दूसरा नियम होता है। इसमें का जो भी लगाएं दूसरा उनको नंबर मिलेगा। गिल्ली डंडा खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, गिल्ली डंडा खेल में कोई खिलाड़ी की जो है कोई फिक्स नहीं होते हैं, चाहे जितने हो सभी खेल सकते हैं। 2 होंगे तब भी खेल सकते हैं, 4 होंगे तब भी खेल सकते हैं, 20 होंगे तब भी खेल सकते हैं, 100 होंगे, 1000 होंगे तब भी गिल्ली डंडा खेल सकते हैं। तो इसकी कोई फिक्स जो है संख्या नहीं है। इसमें का होगा चौथा। कंचे खेल में कंचा क्या होता है, तो कंचा होता है खेल का सामग्री होती है। इसमें का दूसरा मनोरंजन क्या होता है, तो जो है मन खुश करता है और मन को पुनः जो ऊर्जा प्रदान करता है, मन संतुष्ट करता है, सभी है। इसमें का चौथा। क्या खेल एक मनोरंजन है, बिल्कुल यस, खेल मनोरंजन ही है। इसमें का दूसरा एरोबिक्स क्या है, एरोबिक्स जो है क्रमबद्ध शारीरिक क्रिया है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। नृत्य क्रिया किस प्रकार की होती है, तो नृत्य क्रिया जो होती है मनोरंजक भी होती है, व्यवसायिक, प्रतियोगी, ये सभी होती हैं। इसमें का आप लगाओ चौथा ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन का उपरोक्त के सभी। जुम्बा क्या है, जुम्बा एक नृत्य है। इसमें का दूसरा एरोबिक्स जो है किया जाता है, एरोबिक्स जो है जो किया जाता है ये कैसे किया जाता है, तो संगीत के साथ भी किया जाता है, समूह में भी, शारीरिक गतिविधि से, सभी से। 16 का होगा यानी चौथा उपरोक्त के सभी। कुंभक क्या होता है, तो प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, मैंने सब बताए थे। एक होता है पूरक, एक होता है पूरक, दूसरा आपका होता है रेचक, दूसरा होता है आपका रेचक, तीसरा आपका होता है कुंभक। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था, आशा करता हूँ सही हमने किया होगा। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर सांस पर नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुंभक का अर्थ क्या होता है, तो सांस को रोकना। इसमें का तीसरा। योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, 21 जून को, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था। इसमें का दूसरा।
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, जो है सामाजिक विकास, ये सभी है। उपरोक्त के सभी। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ होता है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास का ज्ञान होता है, इसमें का चौथा। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो मानव का जो है सर्वांगीण विकास, इसमें का दूसरा। शारीरिक क्रिया की जो है भ्रांति क्या है? ठीक है, एक मिस जो है कंसेप्शन क्या है, भ्रांतियाँ क्या है, आपको ये बताना है सही शिक्षा की। तो यह एक शिक्षा है, बिल्कुल है। यह एक जो है शिक्षा नहीं है, तो ये गलत है। ये एक शिक्षा है, ये एक भ्रांति है। दूसरा ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। यह खेल कूद का एक भाग है, बिल्कुल है। इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है, क्या शारीरिक शिक्षा मुख्य शिक्षा का भाग है? तो शारीरिक शिक्षा क्या मुख्य शिक्षा का भाग है? बिल्कुल। इसमें का लगाओ यस। 23 नंबर क्वेश्चन का यस। अगला क्वेश्चन पे आपका 24 नंबर की, क्या शारीरिक शिक्षा में प्रायोगिक भाग है? क्या शारीरिक शिक्षा में प्रायोगिक भाग है? बिल्कुल है। इसमें का यस। आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, आपको ये बताना है। तो आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की जो आवश्यकता है, शारीरिक विकास के लिए भी है, मानसिक विकास के लिए है और सामाजिक विकास, सभी के लिए है। इसमें का चौथा होगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका, आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या जो है संभावना है, आपको ये बताना है। तो व्यापक है, अनलिमिटेड है। इसमें का पहला, क्या शारीरिक शिक्षा एक ड्रिल है? शारीरिक शिक्षा एक ड्रिल नहीं है। शारीरिक शिक्षा एक ड्रिल नहीं है, बल्कि ये एक जो है व्यापक है। तो इसमें का 9 होगा। इसमें का दूसरा 27 का दूसरा फिर 28 नंबर क्वेश्चन की जो है सक्षमता क्या है? तो सक्षमता है दिए गए कार्य को करने की क्षमता होती है। इसमें का दूसरा स्वास्थ्यता का अर्थ क्या होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, रोग से मुक्ति भी होती है, कार्य करने की सक्षमता भी होती है। इसमें का होगा चौथा उपरोक्त के सभी। इनमें से कौन सा शारीरिक जो है सक्षमता का अंग है? तो सक्षमता का अंग जो है गति हो जाएगा इसमें। इसमें का तीसरा 30 नंबर क्वेश्चन का तीसरा, क्या शारीरिक शिक्षा सक्षमता का भाग है? बिल्कुल भाग है, यस। क्या शारीरिक जो है सक्षमता स्वस्थता का का अर्थ एक ही है? तो शारीरिक सक्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, संबंधित तो एक से है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो ये 9 इसमें लगाओ। 32 का पहला है, इनमें से कौन सा शारीरिक जो है सक्षमता को प्रभावित करता है? तो खान पान करता है, लाइफ जो रहे, ठीक है, खान पान। हाँ, इनमें से शारीरिक सक्षमता की बात कर रहा है। तो 33 नंबर का पहला ही ऑप्शन सही है, खान पान आपका जो है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है, क्या जो है लचीलापन शारीरिक जो है सक्षमता का भाग है? बिल्कुल भाग है। इसमें का पहला फिर आपका मोटापा जो है कैसे मापा जाता है? तो लंबाई और जो वजन द्वारा। इसमें का तीसरा, मोटापे का जो है मुख्य कारण क्या है? मोटापे का कारण क्या आपको बताना है? तो आपकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, आपकी जीवन शैली जो है ये मोटापे के कारण है। ठीक है, जीवन शैली आपकी कैसी है, आप कैसा खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, कितना खाते हो, ये आपके लाइफ स्टाइल पर आपके डिपेंड करता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो भी लगाए हैं सी ऑप्शन लाइफ स्टाइल, उनको नंबर मिलेगा। मोटापा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये कैसे? तो रहन सहन के द्वारा, जीवन शैली और खान पीन के द्वारा, सभी के द्वारा। इसमें का चौथा उपरोक्त के सभी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। योग नियंत्रित करता है, तो ये जो है मन, विचार, रहन सहन, ये सभी। इसमें का चौथा, अष्टांग योग में आसन किस चरण पर आता है? तो आसन जो है वो यम, नियम और आसन 3 नंबर पे आता है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन। ये सब कुछ मैंने करा था, आशा करता हूँ सभी के अब रटे होंगे क्वेश्चन। अष्टांग योग के अंतिम चरण होता है समाधि, सब मैंने करा रखे हैं। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास को देख के गए होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन तो बिल्कुल उनके सही होंगे। आसन का जो है क्या अर्थ होता है? तो शरीर की स्थिति होती है। इसमें का दूसरा, आसन जो है किस स्थिति में किया जाता है? तो आसन आप जो है बैठकर कुछ आसन किए जाते हैं, कुछ खड़े होकर आसन किए जाते हैं, कुछ लेटकर भी किए जाते हैं, ये सभी मुद्राओं में होते हैं। इसमें का चौथा, ताड़ासन जो है किस अवस्था में किया जाता है? तो ये खड़े होकर किया जाता है, जिससे लंबाई बढ़ती है आपकी। इसमें का तीसरा है, फिर में से कौन जो है पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन? तो पीठ के बल हम श्वास आसन करते हैं। इसमें का चौथा, पीठ के बल, पेड़ के बल नहीं बल्कि पीठ के बल। 45 नंबर क्वेश्चन का जो भी लगा के आए हैं डी यानी श्वास आसन को नंबर मिलेगा। फिर दिया हुआ है कि पेट के बल हम भुजंगासन करते हैं, स्नेक पोज जिसको हम कहते हैं कोबरा पोज। अगला क्वेश्चन भी आपका है, प्राणायाम का क्या होता है? प्राणायाम सांस लेने की क्रिया होती। इसमें का दूसरा, प्राणायाम किस अवस्था में किया जाता है? तो जो है बैठकर। इसमें का दूसरा, अनुलोम विलोम क्या है? एक प्राणायाम है। इसमें का दूसरा,
परंपरागत जो है खेल क्या है, तो परंपरा से चली आ रही जो खेल होते हैं उन्हीं को परंपरागत खेल कहते हैं। इसमें का तीसरा पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। कितने परसेंट गोल आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।